हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके से उत्तराखंड हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है गढ़वाल का परमार या पवार वंश। तो इसके हमारे पास टोटल 60 एमसीक्यूज़ हैं। अब देखना यह है कि आपको 60 एमसीक्यूज़ में से कितने एमसीक्यू आते हैं। और ये जो आपका टेस्ट पेपर है वो आपका फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो कि आपकी 9 अप्रैल को होने वाली है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ध्यान से देखें उत्तराखंड हिस्ट्री से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा गढ़वाल के परमार वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है कनकपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गढ़वाल के पवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो देखिए, बैकेट सूची जो है वो गढ़वाल के परमार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची मानी जाती थी। तो बैकेट सूची इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, कोनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका होगा कोनपुर गढ़ हमारा चमोली में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ जिसमें पूछा गया है, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो परमार वंश के संस्थापक कनकपाल से इनका विवाह हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया है, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? सोनपाल ने अपनी राजधानी भिलंग घाटी में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन होगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? तो लखनदेव ऐसा परमार शासक था जिसने कि सबसे पहले अपनी ताम्र मुद्राएं चलाई थी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में हमसे पूछा है, किस पवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी? राइट आंसर इसका होगा अजय पाल ने। अजय पाल ने अपनी राजधानी को श्रीनगर में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? राइट आंसर इसका होगा अशोक से। तो अशोक से अजयपाल की तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार वंश का शासक कौन था? तो शाह की उपाधि सबसे पहले धारण की थी बलभद्र शाह ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवदेव काव्य की रचना किसने की? मानवदेव काव्य रचा गया था भरत कवि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, खतड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है? गर्वभंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है रानी कर्णावती। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था? तो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को पृथ्वीपति शाह ने श्रीनगर में संरक्षण दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो फतेहपति शाह। राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर इसका होगा फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में यह युद्ध हुआ था। अब पूछा गया है हमसे, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया था? तो सबसे कम समय तक किसने किया था? तो राइट आंसर इसका होगा दिलीप शाह। दिलीप शाह ने सबसे कम समय तक परमार वंश पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की थी? राइट आंसर इसका होगा मेघाकर शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, बगवाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो देखिए, बगवाली पोखर युद्ध जो है कुमाऊं और गढ़वाल सेना के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया था? ललित शाह ने बनाया प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो यह भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अजयपाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति के वंशज थे?
ठीक है, तो ये थे सूर्यवंशी जाति के चांदपुरगढ़ के जितने भी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 23 है सरोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? तो ये क्या था? अजयपाल ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? तो देखिए पवार वंश का सबसे पहला शासक था बलभद्र शाह, जिसको कि सबसे पहले शाह की उपाधि मिली, लेकिन वह किसने दी? तो वह दी थी बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जहांगीरनामा ज्योति कराए कवि का उल्लेख मिलता है, वे कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भरत कवि। क्वेश्चन नंबर 26 है पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती। और यही क्वेश्चन आपसे अभी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी, ऐसा पूछा गया था। तो आपको राइट आंसर था उसमें पृथ्वीपति शाह, और यहाँ पर वही क्वेश्चन को आपका अपोजिट करके पूछा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 27 किस परमार वंश के शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो देखिए 9 रत्न किसके पास थे? फतेहपति शाह के थे। और फतेहपति शाह का जो शासनकाल था वो पवार वंश का कौन सा काल माना जाता है? स्वर्ण युग के रूप में उसको जाना जाता है, जब फतेहपति शाह जो है शासन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? प्रदीप शाह की संरक्षिका थी जिया कनकदेई। अब है क्वेश्चन नंबर 29 सिख गुरु राम राय को 3 गांव से किस परमार शासक ने दान किए? 3 गांव दान किए थे किसने? फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय जी को। क्वेश्चन नंबर 30 है किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? राइट आंसर इसका होगा ललित शाह। क्वेश्चन नंबर 31 है गढ़वाल में पवार परमार राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इनके संस्थापक थे कनकपाल। क्वेश्चन नंबर 32 है गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासनकाल में पहुंचा था? राइट आंसर इसका होगा कल्याण पाल। क्वेश्चन नंबर 33 है किस पवार शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी? तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो बलभद्र शाह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है किस शासक को गर्वभंजन की उपाधि दी गई? तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमसे गर्वभंजक पूछा गया था, जबकि अब हमसे गर्वभंजन पूछा गया है। तो गर्वभंजक किसे कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी को। लेकिन अभी जो हमसे पूछा गया है वो है गर्वभंजन, और इसका राइट आंसर होगा जो है महीपति शाह, इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखना है आपको, गर्वभंजन जो है महीपति शाह को कहा जाता है और गर्वभंजक माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है। अब देखिए हमसे पूछा गया है मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को किस पवार शासक ने आश्रय दिया था? तो इनको श्रीनगर में आश्रय मिला था, और यह आश्रय दिया गया था पवार वंश के शासक पृथ्वीपति शाह द्वारा। अब देखिए पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? महारानी कर्णावती। तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? तो गोरखों ने गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया था 1791 में। क्वेश्चन नंबर 37 है टिहरी का प्रथम राजा कौन था? टिहरी का प्रथम राजा पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका होगा सुदर्शन शाह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा जो है प्रताप शाह द्वारा शुरू कराई गई थी, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है भारत की स्वतंत्रता होते समय टिहरी का राजा कौन था? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो उस वक्त जो शासन कर रहे थे वो थे मानवेंद्र शाह, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 40 है कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? कीर्ति शाह की संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया। तो गुलेरिया रानी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जितने भी पवार वंश में शासक हैं तो किसी न किसी की कोई संरक्षिका होगी, तो उन संरक्षिकाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युम्न शाह का विरोध किसने किया था?
तो देखिए प्रद्युम्न शाह का विरोध किया था पराक्रम शाह ने। क्वेश्चन नंबर 42 है पालीग्राम का युद्ध कब हुआ था? पालीग्राम का युद्ध हुआ था 1786 में। क्वेश्चन नंबर 43 है गढ़वाल का प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1791 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है किस शासक ने गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक बेच डाला था? तो सभी जानते होंगे प्रद्युम्न शाह ऐसे शासक थे पवार वंश में जिन्होंने अपना राज सिंहासन बेच डाला था। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हो गया था? तो विभाजन हुआ था किसके शासनकाल में? सुदर्शन शाह के शासनकाल में। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 संगोली की संधि कब हुई थी? तो 1815 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, जो कि अभी हमने पहले भी पढ़ा, तो प्रताप शाह इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की? तो राइट आंसर इसका होगा 1877 में। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है सभासार ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सभासार ग्रंथ की रचना की थी सूरत कवि। अब देखिए पूछा गया है कीर्ति शाह की संरक्षिका, तो अभी हमने पढ़ भी लिया था कि महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। क्वेश्चन नंबर 51 है अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह को यह उपाधि मिली थी CSI की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासन काल में हुआ था? कीर्तिनगर आंदोलन जो है मानवेंद्र शाह के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी? श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 में। अब देखिए पूछा गया है 54 में उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। क्वेश्चन नंबर 55 है श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर इसका होगा कीर्ति शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया है कि नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ऐसा भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में पवार शासन में किसने अपने ही नाम से एक नगर की स्थापना की थी? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र शाह ने, जिन्होंने कि अपने ही नाम पर नगर की स्थापना की थी। अब है क्वेश्चन प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना भी नरेंद्र शाह ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है नरेंद्र शाह ने LLD की उपाधि नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि किसने दी थी? तो इनको दी थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब है क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा गया है मानवेंद्र शाह कितनी बार टिहरी सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 8 बार मानवेंद्र शाह को टिहरी सीट से सांसद बनाया गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? तो राइट आंसर इसका होगा 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो गया था। तो देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसके 2 वर्ष बाद 1949 में टिहरी का भारत में विलय हो गया था। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन हेल्पफुल हो रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है वो 9 अप्रैल 2023 को होने वाली है। इसके लिए आपको उत्तराखंड के इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट के टॉपिक क्लियर करने होंगे, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं उनको सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेस्ट होगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।